Praise the Lord. परमेश्वर होकर तुमने मानव रूप धारण किया, इस बात ने मुझे दीवाना बनाया। आई ट्रू कि गाड़ी ने दीवाना बनाया? दीवाना कैसा होता है? यू नो। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। वी आर स्टडीइंग, हम ये पढ़ाई कर रहे थे that when Jesus will come, correct or no? अभी यीशु आने वाला है। When he is going to come. वो कब आने वाला है? Okay. Go to First Thessalonians. पहले तीसरे अध्याय में हम जाते हैं। First Thessalonians 1:16. पहला तीसरे अध्याय 1:16। 1:16. 6:16. 1:6 ओके। एक का छठा वचन, पहला अध्याय का छठा वचन। आइए हम पढ़ते हैं। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की से चाल चलने लगे। This one. Okay, First Thessalonians 5, 6 to 9. Chapter 5. पहला तीसरा अध्याय अध्याय 5 वचन Yeah, 6 to 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात्रि को मतवाले होते हैं। और हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम बनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। Glory to God. See, this is talking about the return of Jesus Christ. देखिए ये जो बयान हो रहा है वो यीशु मसीह के जो वापस आएगा उसके बारे में बता रहे And हैं, we have to be ready. और ये बता रहे हैं कि हम तैयार रहे। Now this data, this all information और ये जो पूरी जानकारी जो है about his coming जो उसके आने के बारे में है, is scattered in different places. हर जगह पर अलग अलग तरह से फैली हुई है। Like some are in the Gospels, कुछ बातें ऐसी जो सुसमाचार में दी है, then some in the epistles, कुछ पत्रियों में दी है, and a great deal in the book of Revelation. और ज़्यादातर बातें सब हमें प्रकाशित वाक्य में दी गई है। Okay, now where shall we start? तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? Where shall we start? तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? Tell me, आप ही बताइए। where shall we start? Now this information is in the Gospels, ये जो जानकारी है वो सुसमाचारों में है, it is in the epistles, इन पत्रियों में भी है, and a great deal in Revelation. और सबसे ज़्यादा वो प्रकाशित वाक्य में दी गई है। Where to start? तो हम कहाँ से शुरुआत करें? You cannot take out just one book, read it like this, then take out another book, read it like this. Not possible to understand. ये ऐसा नहीं हो सकता कि समझते कि हम एक किताब पढ़े फिर दूसरे को छोड़ दें, दूसरे को पढ़े और तीसरे को छोड़ दें। See, इस तरह नहीं होता। we are thankful हमें धन्यवाद होना है to the disciples इन शिष्यों के लिए who asked Jesus this question. जिन्होंने यीशु मसीह को ये प्रश्न Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? क्या They asked Jesus this question. उन्होंने शिष्यों ने यीशु को ये प्रश्न पूछा। See, now let's go to Matthew 24. तो आइए मत्ती के अध्याय 24 पे जाते हैं हम। Now you see in Matthew 24, आप देखो मत्ती 24 में the disciples are asking this question. ये शिष्य इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, Okay, same question as we are asking. जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं, When are you going to come here? कब यीशु मसीह आने वाला है? Same what question they are asking, we are asking. जो Correct? जो उन्होंने सवाल में वही सवाल हम पूछ रहे हैं। Now Matthew 24. Remember Matthew 24. याद रखें मत्ती 24 को। So same thing, वही बात open Mark 13. उसी को हम मरकुस 13 में देखते हैं।
Mark 13. Okay? मरकुस अध्याय 13 Okay, you see there Mark 13, आप देखते हो जहाँ पे मरकुस 13 में same questions. यही प्रश्न है। Mark 13, same questions. Matthew 24, same questions. मरकुस 13 में वही प्रश्न जो मत्ती के अध्याय 24 में दिया गया। Now go to Luke 21. अब लूका के अध्याय 21 में हम जाते हैं। Luke 21. लूका अध्याय 21 What is written? क्या लिखा वहाँ पे? Same question. वही प्रश्न, Same. वही Matthew, Mark, Luke. मत्ती मरकुस लूका में यही You प्रश्न said, है। but when is it? You said, आपने कहा but when is it? तो कब? Is it getting clear? ये See, स्पष्ट हो रहा है आपको? now you know where to start. अब आप समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से शुरुआत Where करनी चाहिए? to start? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? Where to start now? Now at least tell me where to start. अबे आप कम से कम ये बताइए कि कहाँ से Matthew शुरू करनी है? 24, मत्ती Mark 24, 13, मरकुस 13 and Luke 21. और लूका का 21। There's the starting point. ये है शुरुआत के मुद्दे। Okay? Now, in First Thessalonians, if you go, अगर आप पहले तीसरे के अध्याय में जाते हो, I have showed you last time जैसे मैंने पिछली बार आपको that बताया, coming in the clouds वो जैसे बादलों में आएगा, and how he is going to come किस तरह वो with आएगा, the trumpet and all these things are there in First Thessalonians. जो तुरही के शब्द होते हुए आएगा, वहाँ मैंने But बताया। does that paragraph show you when he is going to come? But Not what- at all. और वहाँ पे ये बताया गया कि कब आने वाला है आपको? Not नहीं। at all. नहीं, See, it is only going how he is going to come. ये बताया गया कैसे आएगा। Correct? In First Thessalonians, how he is going to come. पहले तीसरे में ये बताया गया कैसे आएगा। In the clouds and with the बादलों में trumpet, आएगा। और angels will be with him. Then people dead will rise. फिर जो मरे हुए जिएंगे, उठेंगे, जी उठेंगे। But when he is going to come, you cannot understand from that passage. पर उस शब्द से हमें ये नहीं पता चलता वो कब आएगा। Okay? Now, the important thing is to start studying from the words and the mouth of Jesus. और जो कुछ भी सीखना है, जो बड़ा महत्वपूर्ण, जो यीशु मसीह के मुख से जो शब्द निकले उससे सीखना है। Now the disciples, अब जो शिष्य है, they asked him not one question. उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं They पूछा, asked him two questions. उन्होंने दो प्रश्न पूछे। That is little unfortunate देखिए दुर्भाग्य से that they asked him also when the end is going to come, वो ये भी पूछ रहे कभी अंत होगा, and also they asked him when that temple, that beautiful temple is going to be broken. और ये भी पूछ रहे कि वो मंदिर कब टूटेगा। Clear? Now Jesus answered both the questions. और यीशु मसीह दोनों प्रश्नों को उत्तर दिए। Okay. Now Matthew मत्ती talks about the end. जो अंत के दिनों के बारे में बातें करता है। Luke लूका talks about the temple. वो मंदिर के विनाश के बारे में बात Go home करता and read properly. है। आप घर पे जाकर इसे सही ढंग से पढ़े। Okay? Matthew talks about the end times. मत्ती है वो अंत के दिनों के बारे में बातें करता है, And Luke talks about the temple. और लूका जो है वो मंदिर के बारे में बातें करता है। Okay. Now Jesus gave us 4 signs. और यीशु मसीह ने 4 चिन्ह दिए। We'll go through those signs carefully. अब वो ध्यानपूर्वक हम चारों चिन्हों की ओर देखेंगे। Okay? Carefully we'll go through those signs. ध्यानपूर्वक हम एक एक ओर जाएंगे। Now go to Matthew 24. अब हम मत्ती 24 की ओर जाते हैं। Everybody got Matthew 24? हर एक ने मत्ती 24 अध्याय खोला है। Now the first disaster पहला जो or the first sign चिन्ह है is in Matthew 24, जो मत्ती 24 में बताया गया है, 4 to 8. वो 4 से 8 तक बताया गया है। Okay? First sign पहला चिन्ह जो है वो of when he is going to come. वो कब आने वाला है। Okay, let us read from Matthew 4 to 8 now. आइए हम 4 से 8 तक अध्याय 24 का 4 से 8 तक हम पढ़ेंगे। आइए हम ध्यान से पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया। क्यों उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा ना? नहीं क्या नहीं? कम ऑन यार। क्यों उत्तर देगा? कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ही उत्तर देगा ना? ओके, गो फॉर। ओके, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। This is the start. ये शुरुआत है। Now 3 things he has mentioned here. तीन बातें यहाँ उसने जो नमूद किए हुए हैं। First is wars. पहले First तो is युद्ध wars.
War. हाँ, You. Okay. पहले इसने युद्ध के बारे में बताया, Then earthquakes फिर भूकंप के बारे में बताया, and famines. फिर अकाल के बारे में बताया। 3 things. तीन mentioned. बातें, Okay. तीन बात। Now there is not all the 3 things. This is not all the 3 things. ये सारे सिर्फ तीन बातें नहीं है। If you go to Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, which we will go later, जो बाद में हम जाएंगे इस बारे में, you will see polluted rivers, आप देखेंगे नदियाँ जो खराब होती है, polluted प्रदूषित होती हैं। oceans, अब polluted oceans. सागर जो प्रदूषित होते हैं वो, Okay? These are the 2 main things ये जो मुख्य बातें हैं, Revelation mentions. जो प्रकाशित वाक्य बता रहे हैं इन बातों को, These are signs. ये चिन्ह है। Polluted rivers नदियाँ हैं जो प्रदूषित हो जाती है, and polluted oceans. और जो सागर है वो दूषित होते हैं। Okay? Now how many we got now? अब Wars, हमने युद्ध के बारे में देखा, earthquakes, भूकंप देखे, famines, अकाल polluted rivers, और नदियाँ जो प्रदूषित होती है, polluted और oceans. सागर जो दूषित होते हैं वो, Let's go forward. और आगे बढ़ते हैं। Now, little more forward, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, you will see in Revelation, आप प्रकाशित वाक्य में ये देखोगे, which is a detailed study, another study only, ये अलग पढ़ाई है। 4 horsemen. 4 घोड़े, Yeah, 4 4 सवार, Correct. घोड़े के सवार। Now this is the expansion of the 5 that I told you. ये और इसका आगे की जो ये है, जो इसके बारे में बताया मैंने, Yeah, what would be the next thing? तो इसके आगे क्या होगा? See, I told you 5. मैंने आपको 5 बातें बताई। That is, first is wars, पहले बताया मैंने युद्ध, earthquakes, भूकंप, famines, अकाल, polluted rivers, नदियाँ and जो polluted दूषित- oceans. और जो सागर दूषित होते हैं वो। Now what would be? अब वो क्या? Are glory to God. Glory to God. Disease. और ये फिर रोग, Disease. रोग के बारे में है। Clear now? स्पष्ट है ये बातें? 6 things are there, correct? 6 बात हो गई। Huh? We true Christians हम जो सच्चे मसीह है, should look out for this. इनको देखना है, जरूरी है हमें। न्यूयॉर्क जैसा जगह में एक भी हॉस्पिटल खाली है क्या? नहीं। इंडिया में खाली इंडिया एनी हॉस्पिटल एम्प्टी? नॉट एम्प्टी। बट व्हाई? क्यों? अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्रू क्रिश्चियंस जो सच्चे इन द मसीह वर्ल्ड, हाँ, संसार की बातें करें, व्हाट सच्चे विल मसीह। मेक मोर टैबलेट्स? जो संसार में जो दवाइयों के बारे में बातें करेगा, वी विल अंडरस्टैंड, हमें समझना नॉट है। दैट वी विल नॉट टेक द टैबलेट। जो हम दवाई नहीं Understand. करेंगे, पर हमें समझती है ये बातें। It's the problem. ये We समस्या cannot है। solve these problems. हम इस समस्याओं का हल नहीं कर सकते, We cannot solve. हम हल नहीं कर सकते। Polluted rivers, polluted oceans, no chance. दूषित नदियाँ, दूषित Disease, no chance. रोग जो आएंगे उनको भी कोई Then wars, no chance. युद्ध के बारे में, Earthquakes, no chance. भूकंप आएंगे, कोई मौका। In 10 days, 10 दिनों में 2 earthquakes came. Do you know about it? आपको पता है 10 दिनों में Tell 2 me भूकंप हुए, कहाँ हुए? तुम ऐसे ही देखते हो उसको, हाँ, because दीवाना नहीं हुआ है ना तुम अभी तक। You are not falling in love with Jesus. जो प्रेमी होता है, यीशु का प्रेमी होता है। You are not falling in love. You will fall, no problem. There will be people that God will make him fall in love. कोई बात नहीं कि परमेश्वर उनको यीशु 2 के प्रेमी earthquakes करेगा। took place in 10 days time. अब जानते हो कि 10 दिनों के समय में Which- दो which are these दो places? भूकंप हुए। आपको पता है कौन कौन सी जगह है? अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान में हुआ है। तुम देख के यहाँ नहीं देखते हैं। When that is happening, जब this is वहाँ- not striking you. जब घटनाएं घटती है तो आपको ये सूचित नहीं होता है कि ये अपने किताब में शास्त्र में लिखा है। You are not falling in love. अब प्रेम में पढ़े नहीं हो, You are not falling in love. This is the problem. ये समस्या है। No problem. कोई बात नहीं, No problem. It will come. आपको अवश्य प्रेम God is करेंगे। going to bring youngsters who are going to fall in love with Jesus. जो जवान है वो अवश्य है कि प्रेम में पड़ In जाएंगे, love with this word. वे वचन से प्रेम करेंगे। Okay. Now let's go forward. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Now this increase. ये बढ़ते जाएगा। When this increase goes on, जब ये बढ़ते जाएगा तभी what will happen? तब क्या होगा? Is the mood of the people going to be changed or no? तो लोगों का मूड है क्या वो बदल जाएगा? Mood will keep on changing. एक स्वभाव है क्या जो What बदल is जाएगा? happening here? ये क्या हो रहा है? What is happening? ये क्या हो रहा है? What is happening? But true Christians know. बड़े सच्चे मसीह वो जानते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। Okay, okay. Now this situation, ये जो स्थिति है, now go to Matthew 24. अब मत्ती 24 में आते हैं हम। Okay, again 4 पढ़ो, but 4 और 5 पढ़ो. आइए हम फिर एक बार मत्ती 24 का 4 और 5 पढ़ लें। यीशु ने उनको उत्तर दिया,
सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, तो बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। This situation, many people will get deceived. ये ऐसी स्थिति होगी जब बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, गिर Because जाएंगे, problems are there, na? क्योंकि समस्या है ना, Big problems are going on. कोई समस्या हो रही है। And false Christ will come in. यहाँ झूठा मसीह आएगा, False messiahs. झूठा मसीहा। No problem, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry will be the talk of that day. उसमें वो क्या, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। Okay? This will be the false messiahs. ये जो झूठा मसीहा होगा वो, There will be a rush of them. ऐसे बहुत से होंगे, Many will be there बहुत लोग होंगे who will come and tell you, don't worry, no, nothing will happen. जो Nothing ऐसे will happen. बताएंगे Don't worry. कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। Okay. Now, disciples of Jesus पर यीशु मसीह के जो शिष्य है, should be not panic. तो उनको ज्यादा पैनिक नहीं होना, Yeah. पैनिक नहीं होना है। Yeah, though you should not get scared. Because उन्हें we डरना know. नहीं है, उन्हें डरना नहीं है। We must. And who will listen to these false messiahs? अब कौन सुनेगा उस झूठे Maybe मसीह not का? us, हम नहीं, but the people in our houses. पर हमारे जो घर में वे लोग सुनेंगे। Yes. हाँ, Who are today against us. जो हमारे विरुद्ध में है, Against us. They will be against us and they will say, see what he's saying, nothing will happen. What you are saying here देखिए वो झूठे मसीह की बातें सुनेंगे और कहेंगे देखिए वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, तुम क्या बातें कर रहे हो। will be inside our houses. ये हमारे घरों के अंदर ऐसी बातें होगी। Disciples must protect themselves, जो शिष्य है, उनको अपने आप को उनको संभालना है, उनको सुरक्षित रखना है, not listening to them. उनकी बातें नहीं सुननी है उनको। For disciples of Jesus, जो यीशु मसीह के शिष्य है, this is the start of किस बात की शुरुआत है? better things. अच्छी बातों की शुरुआत है। See, this is the start of better things. ये अच्छी बातों की शुरुआत है, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा this है is just the start. एक शुरुआत है। For disciples of Jesus, यीशु मसीह के शिष्यों के these लिए are better things. ये अच्छी बात है, This is not bad things for us. हमारे लिए बुरी बात नहीं है। And you do like this. जब आप ये करोगे, What God said, परमेश्वर ने क्या कहा है? I will not leave you, I will not forsake you. परमेश्वर ने कहा है ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा, I will not leave you. मैं तो छोड़ूंगा नहीं। It is not how much you study the Bible. मैं नहीं जानता तुम कितने स्टडी करते हो, पढ़ाई How much करते हो, you believe the Bible. आप कितना विश्वास करते हो शास्त्र पे, How much you believe and oppose those people. आप कितना विश्वास हो शास्त्र पे और उन लोगों का विरोध करते I will हो। not leave you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, I will not forsake you. मैं त्यागूंगा नहीं। Let's go forward. अब आगे बढ़ते हैं। Now this sign और ये जो चिन्ह है will be clearly visible. जो स्पष्ट रूप से हम देख सकेंगे। Now since World War II, जैसे वर्ल्ड वॉर दो में there has been 45 international conflicts. यहाँ पे 45,000 विवाद थे। And forget about the civil disturbances. Civil means inside. अब ये भूल जाओ कि राज्यों के अंदर की जो बातें जो लोगों के Forget about that. उन्हें भूल ही जाओ। What is the greatest civil disturbance today? Tell me. आज आप बताइए कि जो आम जो एक Huh? जो लोग डिस्टर्ब करते हैं वो क्या है? Greatest civil disturbance today. सबसे बड़ा जो महान जो डिस्टर्ब करता है लोगों को क्या दीवाना है? नहीं हुआ है हम दीवाना नहीं हुआ है यीशु से. When you see the TV, what is the greatest civil disturbance today? आज का जब टीवी देखते तो हाँ, हमें क्या यार। जब लोग उसमें गड़बड़ जाते Huh? हैं। No. What? Who said that? Sri Lanka. ध्यान दो श्रीलंका पे, आज हम टीवी पे देखते श्रीलंका में क्या घटनाएं घट रही This है। is the foreshadow of what is going to come. और ये तो खाली एक छाया है जो आने वाली बातों की। Sri Lanka. See what has happened. आप देख रहे हो श्रीलंका में क्या हो रहा Have है। a look. आप जरा ध्यान से देख लो इस बात को। People are traveling from different parts of Sri Lanka to Colombo. There's no food to eat. लोग अलग अलग शहर There's no से fuel. There's no fuel. वहाँ पे खाना नहीं है, ईंधन नहीं है, There's no fuel. ईंधन ही नहीं है। Jai Surya has come on the street. You know जय Jai Surya, na? आप जानते हो जय जानते क्या सूर्य नहीं? वो भी रास्ते पे आ गया है, Jai Surya has come on the street. वो भी रास्ते पे आया है। This is the foreshadow देखिए ये खाली एक छाया है of the things to come. जो आने वाली बातों की एक छाया है, ये छांव है। The foreshadow. See? Now, like that, civil disturbance will be terrific जो सिविल डिस्टर्बेंस है, जो गड़बड़ी है, बहुत होगी, all over. हर जगह पे होगी। Famine will be widespread in the underdeveloped countries. अकाल है जो डेवलप हो रही है कंट्री उनके अंदर होगा।
which are underdeveloped countries, you know, no, which they are, you know, अब African countries. अब जानते हो जो अफ्रीकन कंट्री है जो Okay. डेवलप नहीं हुई है, Now, how long this will continue? इस तरह होता रहेगा, We don't know. हमने जानते कब तक होगा ये। But this is a major sign. ये बड़े चिन्ह है, This is a major sign. ये बड़े बड़े चिन्ह When you हैं। look at civil disturbances on your TV, जब आप टीवी पे देखते हो कि जो सिविल है, जो नागरिकों को जो तकलीफें हो रही है, what we should do? तब हमें क्या करना चाहिए? What we should do, tell me. आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? Huh? Glory to God. बड़ी महिमा हो। Because he said, watch and pray. क्योंकि उसने कहा है What you कि praying देखो, for? What ध्यान your दो boss और and प्रार्थना car करो। and TV and what you praying? I cannot understand what you are praying for. मैं नहीं जानता किसके लिए प्रार्थना, गाड़ी, What are घर, disciples of Jesus Christ praying for? क्या यीशु में शिष्य जो प्रार्थना किस बात के लिए कर रहे See, थे? he said, I'll not leave you or forsake you. What's wrong with you here? अब से क्या गलत हो रहा है? उसने कहा है कि ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। It's beyond my capability to explain. It is beyond my capability to explain. ये मेरे काबिलियत से बाहर के मैं आपको समझाऊं इस बातों को। What are you praying for? आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? See what we have to pray for. हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? Then he said, I'll not leave you. उसके बाद वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। See, now this is the major sign. ये बड़े चिन्ह है। Now let's go to the next sign. अब अगले चिन्ह की ओर हम बढ़ते हैं। Read Matthew 24, मत्ती 24 में ही 9 to 14. 9 से 14 हम पढ़ेंगे। See carefully here. ध्यानपूर्वक देखे। Jesus. ये यीशु मसीह कह रहा है। मत्ती 24 अध्याय 9 से 14 तक हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। God, this is Jesus Christ. ये यीशु मसीह जो बता रहा है। And they shall deliver you. Who's the you? कौन है वो? Who's the you? कौन Who's है? the you? Glory to God here. Glory to God. Glory to God. Who's the you? You must understand very clearly. आपको स्पष्ट से समझना See, चाहिए। after 8, then he comes to 9. जब And आठ- then, 8 के बाद वो कहते हैं 9 shall से they 14 deliver you up to be afflicted? How? Now, first you answered you. We are the people. आपने But जवाब why? करते हैं, हम क्यों? हम पर क्यों? The question comes, why? We are peace-loving people here. What's our problem? तो प्रश्न ये उठा कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, तो हम पर क्यों? I love that song यार. इसको दीवाना बनाया. दीवाना means what you know ना? अरे मैं प्यार में हूँ यार. I'm in love with you यार. I'm in love with you. When our young boy and girl fall in love यार. आप जानते हो कि जैसे जवान किसी प्रेम में उसको पड़ते दिखता हैं, ही नहीं है तो वो ध्यान नहीं रखते किसी बात का और बात कभी का। प्यार में गिरा है क्या नहीं? चलो ठीक है. No problem. But you should know that when a young boy and a girl fall in love, आप जानते हो जैसे जवान हम किसी प्रेम में पड़ते हैं भूख भी नहीं लगता है. तो उनको भूख भी नहीं लगती। कुछ नहीं. हाँ, एवरीथिंग. हाँ, 4 बजे तो 4 बजे खाना खाएंगे, 8 बजे तो 8 बजे खाना खाएंगे. लव यार. I don't understand how to make you understand this. मैं नहीं जानता आपको किस तरह इस बातों को समझाऊं मैं, Love, you're waiting to come back from college to just have a look here. ताकि मैं कॉलेज से आने का जस्ट देखूं खाली, बस उतना ही। This is the way that you fall in love. और यही ऐसा होता है कि जब प्रेम में पड़ते तभी। हाँ. Used to come first class, now you're coming second class. I don't know how to explain to you. Used to come first class, now suddenly you started coming second class. आप जब फर्स्ट क्लास में आते हो अचानक में आप सेकंड क्लास में आना Other शुरू things करते हो। have taken up your क्यों दूसरी mind. बात है जो आपको ध्यान आपका आकर्षित करती है, You're in love. क्योंकि आप प्रेम में हो। That's why I like that song. इसलिए मैं उस See, में बताऊँ you're not in love. कि आप प्रेम में नहीं हो। See, they will deliver you up. That means they will deliver. But why? Tell me why. आप बताइए क्यों? What we are doing? हम क्या कर रहे हैं? Why they deliver me up? Come on. I want you to answer. मैं चाहता हूँ कि आप उत्तर दें। See, then they shall deliver you up to be afflicted, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे and they shall kill you. और तुम्हें मार डालेंगे। Jesus यार, क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? ये यीशु मसीह के Is he telling lies?
क्या ये झूठ कह रहा है? What is he saying here? तो क्या कह रहा है? And they shall kill you, वे आपको मार डालेंगे and you shall be hated by all nations for my name's sake. और ये बताया कि मेरे नाम के कारण सब तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे बैर कर। You should tell me why they will afflict you. आप बताइए क्यों वो धोखा देंगे, पकड़ेंगे? Huh? You will show the word. Where word? Come on, good. You will show the word. Come on. You will show the word. But where? Where? Tell me. What, in the church or where? Where? But outside? Where? No, no, outside where? आप कहाँ To मुझे be, बांटोगे? to be बताइए। afflicted. ताकि आपको हाँ? क्लेश हो जाए, आपको पकड़ा जाए। Glory to God, yeah. On the right track. This word of God will be shown by two Christians on the media. देखिए ये जो वचन है जो मीडिया माध्यम में दिखाया जाएगा, The media saying, say this is like that is going to happen. तो वो लोग बताएंगे कि इस तरह होने वाला And who है। will show it? और कौन बताएगा? There will be influential Christians during that time. ऐसे जिनका प्रभाव होगा क्रिस्तियों का, वे बताएंगे। There will be influential Christians ऐसे during क्रिस्तियों that का time. प्रभाव है, You प्रभावशील know, क्रिस्ती। I'll not take the names, मैं कोई नाम नहीं लूंगा। but there was a lady वहाँ पे एक महिला है who spoke against an hallelujah. जिसने हालेलुया के बारे में खिलाफ बातें की थी। What that another rich lady who was following Jesus said? जो What that another rich lady who was following Jesus said? जो दूसरी जो महिला थी जो यीशु मसीह प्रेम, उसने क्या कहा उसको? We will not tolerate anything against our God. हम इसको कुछ सही नहीं करेंगे जो तुम परमेश्वर के बारे खिलाफ जो बातें कर रही हो। Are you following or no? You know, I don't want to take the names, मैं नाम नहीं लेने चाहता, but you know the names. शायद आपको वो नाम पता होगा। Both are influential. वो दोनों प्रभावशाली लोग हैं, Both have money. दोनों के पास धन है। One is following Jesus. One is following एक Jesus. है जो यीशु के पीछे चलती है One is talking against Jesus. और एक है जो यीशु के खिलाफ बातें कर रही है। These people will come out. ये आगे आएंगे। Well, I'm telling you, I want to tell the truth. मैं सच्चाई का बयान कर रहा हूँ आपसे। It will not be the Peters and the Pauls and all these people who are going to, they will hide. यही नहीं कि पतरस पौलुस ऐसे ये चुप जाएंगे, They will hide. It will be those people. ये वो लोग होंगे The rich and the influential जो Christians अमीर और प्रभावशाली लोग होंगे, who will जो scream on media. जो मीडिया में बताएंगे, Word of God. जो वचन बताएंगे प्रसार माध्यमों में। Yes. Yeah, you are understanding what I am trying to say? Because otherwise you have to explain na, to me how are we going to be afflicted? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किस तरह हमें धोखा देंगे, पकड़े क्लेश देंगे। You have to understand. That's why you have to read the word of God slowly. इसलिए मैं वचन धीरे धीरे पढ़ता हूँ। How, क्या to, समझे? how are we going to be afflicted? We are going to come like this on a Sunday, to sing some songs and go. क्या है ये होगा कि हम इतवार को आएंगे, यहाँ एकत्रित होंगे, स्तुति आराधना करेंगे और तभी How will we be afflicted? हम हमारे जीवन में घटना घटेगी? नहीं, No, it will not be like this. इस तरह नहीं होगा। See, there will be people who will speak up for Jesus, ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए बातें कहेंगे, who will show the word of God, जो वचन बताएंगे, दिखाएंगे media, प्रसार माध्यम को दिखाएंगे। and there will be denominations, Christians against this. और ऐसे संप्रदाय होंगे जो मसीह के खिलाफ होंगे, And they will side with those people. वे उन लोगों को अलग करेंगे। I'll show you Revelation. मैं प्रकाशित वाक्य में बातें How बताऊंगा, this is slowly going to come. धीरे धीरे बताऊंगा ये कैसे आएगा। Okay, now let's go further. आगे बढ़ेंगे। Okay, they shall deliver. And they shall kill you. What is the meaning of they shall kill you? They shall be martyrdom. देखिए कैसे, क्या मतलब है कि वो आपको मार डालेंगे, They shall be kill you. They shall kill you. वो आपको मार डालेंगे। One word was spoken against somebody. See how many people got killed. देखिए एक शब्द के किसी के खिलाफ कहा गया तो कितने लोग मारे गए, You know it. आप जानते हो इस बारे में। And they shall kill you, and you shall be hated. और आपके नफरत करेंगे आपसे, वो You shall be hated आपसे नफरत of करेंगे। all nations for my name's sake. सारा राष्ट्र आप मेरे नाम के कारण, ऐसे यीशु मसीह कहता है। See that talk between those two rich people died down because both are influential. देखिए Both are rich. वे दो लोग हैं जो दोनों ही प्रभावशाली और अमीर हैं, उनके बारे में They knew that if they take out more, और ज्यादा बातें होती she will also bombard, blast back. तो बहुत से बड़ी घटनाएं बातें होती। Are you getting it or no? आप इस बात को समझ रहे हो या नहीं? This is going to come up in a big scale. ये बड़ी बड़ी ऐसी बातें होने वाले आगे रखे। Now, I'll just give you all this. There are 250 political nations in the world today. Out of that, only 30 nations are
supporting Jesus Christ. 250 राष्ट्र उनमें से 30 खाली राष्ट्र है जो यीशु मसीह को सपोर्ट करती है। And this साथ will देती go है। down and down and down and down. और इस स्तर नीचे नीचे की ओर जाता From जाएगा। 30 it will become 25, 20 से 20. 25 होगा, 20 होगा, कम हो जाएगा, Okay, let's go forward. आगे जाए। When I show you Revelation, I'll show you this because the chapters in Revelation show you this. जब मैं प्रकाश वाक्य के बारे में बात बता रहा हूँ तो मैं ये भी बात बता रहा हूँ। Now let's go forward. अब आगे बढ़ेंगे। पढ़ो brother. कौन सा? 10? 10 पढ़ो. आज 10वां वचन पढ़ते हैं, 24 का 10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। Glory to God. अभी महिमा हो In the church of Jesus Christ, यीशु मसीह की कलीसियाओं में there shall be many offended. बहुत लोग ठोकर खाएंगे। क्या यार तुम लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या है? What is this you are telling? This is not like this, this is not like that. आप ऐसे क्यों बातें करो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा And they नहीं shall है। betray one another. और एक दूसरे को धोखा देंगे, They shall betray one another. और एक दूसरे को धोखा देंगे। पर हाँ, not the unbelievers. अविश्वासी की बातें Believers will betray one another. अविश्वासी की बातें नहीं करिए, विश्वासियों में एक दूसरे को धोखा देंगे। That बैर means करेंगे। what? That means what? इसका मतलब क्या होगा? There will be a reduction in the church. ताकि कलीसिया में कमी आ जाएगी। Don't believe somebody who is telling you that the church is going to grow. आप विश्वास ना करें उन लोगों पे जो कहते हैं कि कलीसिया बढ़ेगी, The church will become less. कि कलीसिया कम होगी, They will become less. कम होगी। See? And they shall betray one another and they shall hate one another. और एक दूसरे से नफरत करेंगे, बैर करेंगे। Somebody may lose a job. कोई तो अपना नौकरी खो देगा, Somebody may lose lot of money. कोई को अपना धन खो देगा। And then somebody is saying, I told you it's becoming like not a person will like that person. Tell me the truth. आप सच्चाई का बयान करो, They'll hate that person. उसे नफरत करेंगे। Even if they are the same church. भले वो एक कलीसिया में क्यों ना, फिर भी वो एक दूसरे से बैर रखेंगे, नफरत Somebody is करेंगे। doing very well thing. Okay, somebody is doing very well. शायद कोई ऐसा होगा जो बहुत अच्छा कार्य करता And होगा, a poor man comes and says, और कोई गरीब व्यक्ति आएगा और कहेगा, don't worry, yaar, it's written like this in the word of God. तो वो ये बताएगा, ये प्रवचन में ऐसा God लिखा will है, not leave us. प्रवचन में नहीं छोड़ेगा। That rich fellow who is doing very well will not listen to that poor man. पर वो अमीर आदमी है, वो इस गरीब आदमी का नहीं सुनेगा, He will hate that man. वो उससे नफरत करेगा। That's what Jesus is saying. ये यीशु मसीह कह रहा है। See, and there shall be many offended. और कई लोग ठोकर खाएंगे, Many will be offended. कई लोग ठोकर खाएंगे And they shall betray one another. और एक दूसरे को धोखा देंगे। Betray one another means what? इसका मतलब क्या हुआ? They shall leave you and join the other side. और आपको छोड़ेंगे और कहीं और जाके जुड़ जाएंगे, They shall leave you and join the other side. और वो आपको छोड़ेंगे और कहीं और जाके जुड़ जाएंगे। And they shall hate one another. और इसे बैर रखेंगे या नफरत करेंगे। So we should prepare our people ये अपने लोगों को तैयार होना है, for the true people of God. जो सच्चे परमेश्वर लोग हैं उनके Okay, लिए। now see, that means reduction in the church, huh? तो कलीसिया में कमी होगी, याद Okay. रखिए। Now see, now and go further. आइए वचन 11 पढ़ते हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। Stop now. Now go to अभी brother पढ़ो 5 पढ़ो brother. आइए वचन 5 पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। Now see, first he says in 5 that many messiahs will come, false messiahs. देखिए 5 में क्या कहा है? Correct or no? झूठा मसीह आएगा। Now from false messiahs, झूठे मसीह से Jesus is turning to false prophets now. अभी झूठा भविष्यवक्ता हुआ यीशु मसीह। Have a look. ध्यान दे, I showed you number 5. He says false messiahs. 5वें वचन में लिखा है झूठा मसीह, And when you come to 11, और फिर जब 11 पर he आते says हैं false prophets. झूठा भविष्यवक्ता का है। What are these false prophets going to say? अब झूठा भविष्यवक्ता क्या कहेंगे? What are these false prophets going to say? ये झूठे भविष्यवक्ता है, वे लोग क्या कहेंगे? So first go to Jeremiah 6:14. यिर्मयाह का अध्याय 6:16 6:14. 6:14 यिर्मयाह अध्याय 6 14 पढ़ो brother. पढ़ता हूँ। आफ्टर What did यशायाह everybody के बाद got? 6:14 यिर्मयाह 6:14 जेरेमिया 6:14 आइए हम पढ़ते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं तो शांति कुछ भी नहीं। 8:11.
सॉरी Jeremiah 8:11. आए यिर्मयाह का अध्याय 8 और 11 पढ़ते हैं। यिर्मयाह का अध्याय 8 वचन 11 उसी का। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, और शांति कुछ भी नहीं है। These false prophets. ये झूठे भविष्यवक्ता They will not tell you the truth. जो हमको सच्चाई नहीं बताएंगे। Okay. Now, why should we believe this? हमें क्यों विश्वास करना चाहिए इस बात को? तो पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे। Why should we believe this? हमें क्यों इस बात को विश्वास करना Tell चाहिए? me. आप बताइए, Can anybody tell me? कोई बता सकता है इस बात को? It is there in 24, 24 में लिखा है इस बारे में। but we will go slowly. You okay? Now हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। Okay. Now read this same thing. 12 पढ़ो brother. आइए मत्ती का 24 का 12 पढ़ेंगे। मत्ती का 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किसका see what the main issue of these false prophets, एक झूठे भविष्य जो बड़ी समस्या है वो ये है, the biggest characteristics of these false prophets, ये जो उसका चरित्र जो है they सबसे will बड़ा allow चरित्र their people to live in sin. वे इजाजत देगी कि वे पाप में बने रहे। ऐसा होता है। See this चलता है, वे कहेंगे ऐसा होता है, ऐसे चलता है, No, कोई समस्या नहीं। somebody will come and tell me that I saw this. Suppose I am the leader of the church. कोई ये कहेगा कि मैं आपको बताएगा कि मैं जो अगुवा हूँ, I saw this girl going out in a bar. कोई लड़की है जो बार में जा रही है, Instead of firing her, उसको चिल्लाने से, उसको डांटने से के बजाय इसे ये कह नहीं कोई बात नहीं, it happens in this age. वो ये कहेंगे नहीं इस उम्र में ऐसी बातें होती है, This will happen. ये घटनाएं घटेगी। They will make light of sin. वो पाप को बड़ा हल्का समझेंगे, हल्का करेंगे। They will not guide properly. वे अच्छी तरह से उनकी अगुवाई नहीं They will करेंगे। not fire that girl. वे उसको चिल्लाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। If you want to continue with these people, then don't come to this church. अगर आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है तो कृपया आप कलीसिया में ना आए, Don't come to this church. कलीसिया में ना आए, You will not fire them. क्योंकि आप उनको डांटते नहीं। They will make light of the sin. वो पाप को बड़ा हल्का, वो लोगों के लिए पाप को बड़ा हल्का कर For लेते। example, if suppose you see a person coming to this church अगर आप देखते हो या समझते हो कि कोई कलीसिया में अपने आता है and you see him in a bar, और आप उसी व्यक्ति को बार में भी देखते or you हो, heard that he has gone to a bar and sat with some people, तो आपको ये दुख होता है कि वो जो बार में जाता है किसी के साथ बैठा हुआ है। will a true person of God keep quiet? क्या एक सच्चा परमेश्वर व्यक्ति है वो क्या चुप रहेगा? He'll fire him. उसे डांटेगा। Suppose a person, elder person in the church, जैसे समझो एक जो एल्डर है, प्राचीन है कलीसिया का, he is having an affair with another woman, married man. वो शादीशुदा व्यक्ति है और किसी और से उसका संबंध है, किसी औरत से संबंध है, What he will do? तो आप क्या करोगे? He will say, brother, तो आप कहोगे भाई it's not correct. ये सही नहीं है, This is not to be done, brother. ये भाई ये ऐसे नहीं करना चाहिए, हम दोनों भाई लोग हैं. हम भाई भाई है, Can't do like this, brother. आप इस तरह नहीं कर सकते हो, It's not possible. ये संभव नहीं है। But false prophets, लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता है ठीक है यार, ऐसा होता है, डेविड ने भी किया है. तो वो ये कहेंगे अरे दावीद ने भी ऐसी बातें की है, कुछ नहीं है, डेविड ने भी किया. दावीद ने भी कोई चिंता किया। नहीं है, कोई डोंट वरी है. अब चिंता ना करो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिस इज द ट्रूथ. ये सच्चाई है। These people, the light of the sin of people. वे अपने लोगों के लिए जो पाप बड़ा हल्के में कर लेंगे, correct, हल्के में. And because of this, और इसके कारण because of these false prophets, और झूठे भविष्यवक्ता के कारण see what he is saying in number 12. देखिए 12 में क्या कहा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Glory to God. बड़ी महिमा हो। Because of iniquity in the church, देखिए, ये अधर्म के कारण जो कलीसिया में उसके कारण, because of sin in the church, कलीसिया में जो पाप है उसके कारण, the love of many will grow cold. तो लोगों का जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। कुछ फिक्र नहीं उसको. He is not bothered. वो चिंता नहीं करे इस बारे में, No question of loving anybody. तो वो ये भी नहीं करे किसी को प्रेम करने को सोचेगा भी नहीं। Jesus is saying ये यीशु मसीह कह रहा है it will grow cold. ये ठंडा हो जाएगा। It will grow cold. It will grow cold means, you know, I can't explain. You know, the houses will be cold of love. अब जानते हैं हमारे घरों में, परिवारों में कैसे हमारा प्रेम ठंडा ठंडा पड़ चुका Or है। it will be cold. 13 पढ़ो. आइए हम वचन 13 पढ़ते हैं। परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Glory to God. Not everybody will be saved. हर एक व्यक्ति नहीं जो उसका उद्धार See होगा। that is another thing which is precious. Yeah, Once I said a prayer to Jesus, I'm saved.
अब ये नहीं कहो कि मैंने एक बार परमेश्वर से प्रार्थना की और मैं उद्धार हुआ। This is not what Jesus is saying. पर यीशु मसीह ऐसे ये बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। This is not what Jesus is saying. यीशु मसीह ये बात नहीं कह रहा है। Those who endure till the very end, जो अंत तक धीरे धरेगा those people will be saved. उसी का उद्धार होगा। Tell me honestly, आप ईमानदारी से मुझे ये बात बताइए, who likes to listen to this gospel? कौन चाहेगा ऐसा सुसमाचार सुनने के लिए? That's why there will be a reduction in the church. और इसीलिए कलीसिया में घटती होगी। Nobody wants to listen to this gospel. कोई नहीं चाहता कि इस तरह का सुसमाचार सुने। Nobody. कोई नहीं चाहता। Very few. थोड़े लोग हैं, Very few. थोड़े लोग हैं, Very few. थोड़े लोग। See, I have heard मैंने सुना है woman महिला has श्री coming आती है and complaining about their husbands और जो शिकायत करते हैं अपने पति के बारे में, to the people in this church कलीसिया के लोगों को शिकायत करते हैं अपने पति के बारे में, instead of loving him. बल्कि प्रेम करने के बदले वो शिकायत करती है। Love will go cold. प्रेम में जो ठंडा पड़ जाएगा, Will go cold. जो ठंडा होगा, See, those who endure till the very end जो धीरे धरेगा will be saved. अंत तक जो धीरे धीरे उसी का उद्धार And होगा। those true people, और वे सच्चे लोग, those true people वे सच्चे लोग who are endured till the end, जो अंत तक धीरे धरेंगे। see what Jesus is saying. देखिए यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं, And this gospel और ये सुसमाचार will be preached by those people. इन लोगों के द्वारा प्रचार किया जाएगा। Not the halka people. ना वो लोग नहीं जो उसे हल्के में लेते See what Jesus is saying in 14. देखिए 14 में देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है। See what he's saying in 14. देखिए 14 में वो क्या कह रहा है, आइए हम पढ़ते हैं इस बात को। पढ़ो. And means what? और It's a conjunction which is connecting it to जो दो शब्दों को जोड़ता 13, है। 12, 11, 10, 9. And the gospel. See now. देखिए और का मतलब होता है कि तो वो जोड़ देता है हर एक और उसके आगे के शब्दों को। Correct. आइए हम उसे पढ़ते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Glory to God. This will not be the Peter and the Paul and all these people. They are being thirsty here. ये पत्थर फोर्स ऐसी बात नहीं I'm telling the है, truth. ये लोग नहीं है। It's not with these fellows who call themselves Christians. Never. ये लोग नहीं होंगे जो अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं, नहीं। These people are there with. They will preach this gospel. ये ऐसे लोग हैं जो अंत में प्रचार करेंगे। And the वो धीरे Peters धीरे- and the Pauls and the Fernandeses and all will be ashamed of these people. ऐसे लोगों पे शर्म की बात है जो हाँ। पत्रस पौलुस I'm telling the truth. के नाम के मसीह है। Because they love Christ. वे They लोग will endure till the very end. जो अंत तक धीरे धरेंगे And this gospel will be preached और वे सुसमाचार प्रचार करेंगे, to all, the witness to all nations. सारे जगत में ये गवाही होंगे। See the true people. I'm talking about this country. In other countries, they could be those true people coming out. देखिए मैं ये सच्चे लोगों की बात करता हूँ, ये और राज्य के लिए और बाकी Okay, this is clear now. साफ है, स्पष्ट है। Now go to Matthew 10:33. अब मत्ती 10 और 33 पर जाते हैं। Go to Matthew 10:33. अब मत्ती के अध्याय 10 वचन 33 की ओर हम बढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 10 वचन 33 आइए हम पढ़ते हैं। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। These are simple words. I don't know why people cannot understand these words. देखिए ये बड़ा सादा सा शब्द है। मैं नहीं जानता कि क्यों लोग इस बात को समझ नहीं Who पाते। disown me, I will disown. सिर्फ सादी सी बात है, आप मेरा इनकार करोगे, मैं आपका इनकार करूंगा। Love, na? Jesus is love, na? देखिए ये प्रेम है ना। So you disown me, I will disown you. देखिए आप मेरा अनादर करोगे, मैं आपका अनादर करूंगा। And many will disown him कई लोग होंगे ऐसे in the church of Jesus Christ. यीशु मसीह कलीसिया में होंगे, Many. कहीं कहीं। Okay, go to brother Revelation 21 देखो 7 to 8. प्रकाशित वाक्य 21 में अध्याय 21 वचन 7 और 8 हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 7 और 8 आइए हम पढ़ते। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सबसे बड़ा वर्ड है उधर डरपोक को। हाँ, बहुत डरपोक हो जाएंगे उस टाइम पे। हाँ, डरपोक हो, कावर्ड्स डरपोक। there will be many
और बहुत से होंगे जो डरपोक होंगे। There will be many. This is what the word of God teaches, huh? देखिए परम वचन है जो हमें सिखा रहा My है, words. ये मेरे अपने शब्द नहीं है। Okay. Now we go to the third sign. See, two signs I have given you. मैं दो चिन्ह आपको दिए। Two signs. First, there will be, war, famine, this, that, all these things will come, and then there will be reduction in the church. There will be a reduction in the church. और कलीसिया में घटी होगी लोगों की। And those reduced people और जो घटी हुए लोग हैं वो है will preach the kingdom. और जो बचे हुए लोग हैं जो परमेश्वर राज्य का प्रचार करेंगे। Those reduced people. जो बचे हुए लोग हैं वे परमेश्वर राज्य का प्रचार करेंगे। Till now it is clear? अब ये स्पष्ट है अब तक। Okay. Now let's go to the third sign. अब तीसरे चिन्ह की ओर हम बढ़ेंगे। Go to Matthew 15 to पढ़ोगे 15 से लेके 28 तक 15 से 28 आइए अभी मत्ती का 24 का अध्याय 15 से 28 फुल पढ़ो। हाँ फुल पढ़ो। ओके जो अध्याय 24 का 15 से हम 28 तक पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, जो पड़े हुए समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबके दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, तो चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कर दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वो कोठरी में तो विश्वास न करना। तो जैसे बिजली पूर्व से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। Stop. The key thing in this paragraph is इसमें मुख्य 25 वापस पढ़ोगे। हम उसी में से 25 वचन को ध्यान से फिर एक बार पढ़ेंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। Glory to God. वही महिमा हो। I have told you this. मैंने ये बात बताई पहले से। That is why the direct believes. ये जो डायरेक्ट जो विश्वास करता है। I am not going to talk for you. I am not going to talk for you. मैं आपके लिए बातें नहीं कर रहा हूँ। I believe. मैं विश्वास करता हूँ। That's it. I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Because Jesus has told me before. क्योंकि यीशु मसीह में पहले से ये बात बताई है। Okay. Now let us go slowly. This is very important. Behold. बड़ा महत्वपूर्ण। And a behold also has been put there. देखिए यहाँ पे लिखा है सावधान। हिंदी में पढ़ो। सावधान। सावधान. I have told you before. मैंने तुम्हें पहले से बताया है। Okay. Now this is the third sign. तीसरा चिन्ह है। What is the third sign? तीसरा चिन्ह क्या है? Okay. Now I want to ask you the question. Now अब मैं आपको listen. एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Has Jesus come? क्या यीशु मसीह आया? Has Jesus come? क्या यीशु मसीह आया? Yes or no? आया ना? No. नहीं। Jesus has not come. यीशु मसीह भी आया नहीं। Christians are suffering. जो क्रिस्ती है वो बड़े ताड़ना में गुजर रहे हैं। Those who endure till the end will be saved. जो अंत तक धीरे धीरे का उसका ही Jesus उद्धार has होगा। still not yet come. पर यीशु मसीह अब तक आया नहीं है। Let's see when he is coming. देखिए अब कब वो आएगा। Now this is the third sign. ये तीसरा चिन्ह है। There will be a dictator वहाँ पे एक हुकुमशाह था। in the Middle East and around the Middle East. एक मध्य एशिया में उसके आसपास में था। Who will come out? जो उठेगा ऊंचा आएगा। Yeah. When there will be such problems all over the world. जब संसार में जब जो समस्या होगी तब वो वहाँ से उठेगा मध्य एशिया To में। solve these problems. इस समस्या को हल करने के लिए To solve these problems which are come out. जो समस्या उठेगी उस हल करने के लिए उठेगा। Now we may not finish this today, आज इसको हम समाप्त नहीं करेंगे। but I'll just give you a hint. मैं आपको खाली एक चिन्ह दे रहा हूँ। Now this dictator ये जो हुकुमशाह होगा was foretold जो बताएगा by Daniel. और दानियल के बारे में बात करें। इसके बारे में दानियल ने बताया हुआ है। हाँ Daniel ने बताया. Glory to God. हाँ go to Daniel 9:27. देखिए दानियल के अध्याय में जाते 9:27। Jesus picked it up from Daniel. यीशु मसीह ने दानियल के वचनों से बातें की हमसे। What do you mean by Jesus picked it up from Daniel? ये इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह ने दानियल के उसमें वचनों से लिखा है? Oh, before that, no, before that,
I believe there was a Daniel. विश्वास I believe विश्वास there करता was हूँ a Daniel वहाँ पे दानियल था, who was a true man of God. जो मनुष्य का सच्चा मनुष्य This is था। the start of studying scripture. This is the start of studying scripture. यहाँ पे जो वचनों को If you don't believe only Daniel was there, what you will study? तो दानियल ही नहीं तो आप क्या सीख रहे हो इसके बारे में? What you will study? How can you तो आप ever, Holy कैसे Spirit सीखोगे? can ever guide you to study? मैं चाहता हूँ कि पिता को अगुवाई करे, बताए। How many years back God knows Daniel when, which century? But I believe मैं नहीं जानता किस शताब्दी में दानियल था, पर मैं Jesus विश्वास spoke करता हूँ about Daniel. कि यीशु मसीह ने दानियल के बारे में बातें की है। Go for it. तो आइए दानियल 9 अध्याय 9 दानियल अध्याय 9 वचन 27 हम पढ़ेंगे। दानियल 9 वचन 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांध देगा, पर आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठहरी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 9:20 Daniel is speaking, huh? ये दानियल About बता this रहा man. है, इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है। 11:31 पढ़ो brother. आइए दानियल के 31. 11:31 पढ़ेंगे। दानियल के अध्याय 11 वचन 31 आइए हम पढ़ते हैं। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। To God. See this man, huh? देखिए इस This व्यक्ति man के is बारे going to में come on the scene. देखिए ये व्यक्ति है जो 12:11 पढ़ो brother. आइए अध्याय 12 उसी दानियल का अध्याय 12 वचन 11 को हम पढ़ेंगे। दानियल का अध्याय 12 वचन 11। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। So this man is going to come on the scene. देखिए ये व्यक्ति है जो उस वक्त मतलब हमारे सामने आएगा। This foreshadow of this man ये जो उसकी छांव है इस व्यक्ति की जो came on the scene. सामने आई, Came on the scene. सामने आई, His name was उसका नाम है Antiochus IV ये बड़ा कठिन नाम है of Syria. सीरिया से आएगा। Okay, he came वो आया and into Judah यहूदा में आया and built a murti उसने मूर्ति बनाई of God Zeus और जूस की एक मूर्ति बनाई। in the temple. मंदिर में उसने जूस की एक मूर्ति बनाई। जूस In the temple. Okay, so this is from मंदिर Syria. में। ये सीरिया सीरिया की बात हो And रही he है। sacrificed pigs और उसने सूअरों का बलिदान चढ़ाया on the altar उसके वेदी पर and और- filled the priest rooms. और याजक के Filled the priest rooms और याजक के घरों को भर दिया with prostitutes. और वेश्याओं से भर दिया। This is what that man did. देखिए इस व्यक्ति ने ऐसे कार्य किए And this ruling of Jerusalem और जो यरूशलेम में जो अधिकार रखा by था, this man इससे जो अधिक was for 3.5 years. वो 3.5 साल तक राज्य करा। 3.5 years. 3.5 साल तक राज्य And the ruling of this the last fellow which Daniel is speaking of और दानियल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो आखिरी व्यक्ति है will be for 3.5 वो भी years. 3.5 सालों के लिए होगा। And it is written, exact days are written, 1260 days ये बराबर बताया गया है 1260 दिन in God's word. पर ये वचन बताया गया है And 1260 this दिन। will be shown on media. और यही बात है जो प्रसार माध्यम में दिखाएंगे। This will be shown. ये दिखाया Okay. जाएगा। Now this at last this man आखिर में ये व्यक्ति he died mad. He died mad. वो पागल हो गया And he died. और वो मर गया। Okay. Now this is the foreshadow. Okay. ये उसकी छांव में जो आने वाली Okay. Now I'll close now and I'll take you further into this. Two more signs are there. अब दो चिन्ह बाकी जो मैं आगे बताऊंगा। First sign is this dictator which we have to go in detail. ये जो आने वाला है उसके बारे में बता रहा है जो In detail, we have to go through Daniel in detail. दानियल के बारे में हम In गहराई the से same period for 3.5 years, which I'll show you in the book of Revelation. जो प्रकाशियों के बारे में जो 3.5 साल के बारे में बातें And बताई what this man और ये व्यक्ति क्या है will do in the end days. What this man will do in the end days क्या वो अंत के दिनों में कार्य करेगा कैसे काम to करेगा Christians. क्रिश्चियों के विरुद्ध में। Okay? We will see that next time. अगली बार हम इसको And the देखेंगे। last sign और आखिरी जो चिन्ह है will be darkness in the sky. जो अंधकार होगा Darkness. अंधकार होगा No Christian can mistake it.
कोई क्रिस्ती इस बात को गलत न पकड़े। See, go to Matthew 24. मत्ती 24 में जाते हैं। I'll show you detail about that darkness. मैं अंधकार के बारे में गहराई से बताऊंगा। 24. उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। Do you believe this? क्या विश्वास करते हैं इस बात को? See this, we are living in what age? See, we are living in a technological age. We are living in a very sophisticated age. We live where money has increased. So all this age we are living, ना? देखिए आधुनिक टेक्नोलॉजी हम जी रहे हैं, लेकिन But see what Jesus has देखिए said. यीशु मसीह क्या कह रहा है? पढ़ो brother. फिर एक बार पढ़ें। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। Do you believe this? क्या विश्वास करते हैं इस बात को? I just want to ask you. मगर I just want to ask you. Why Derek believes it? क्यों Because ये- Jesus said, I told you before. क्योंकि यीशु मसीह पहले ही बताया आपको। And when this happens, और जब ये घटना it घटेगी will show on media. तब ये प्रसार माध्यम में बताई जाएगी, वचन It will show on media. प्रसार माध्यम में दिखाई And जाएगी you will be hated. और आपसे नफरत किया जाएगा। See, I'll show you the darkness मैंने बताया अंधकार के बारे in में detail. गहराई में In absolute, this is fantastic. I'll show you from the बड़ा word of सुंदर God. है। मैं In पूरे detail, विषय में- I'll show you about the darkness. अंधकार में गहराई से After the बताऊंगा। dictator, this will come. And आगे एक वर्ड पढ़ो brother. अभी तक यीशु मसीह आया? देखिए नहीं आया? ओके, अभी आगे पढ़ो। हाँ, नहीं आया नहीं है। हाँ, वही बड़ा बात है। हाँ, that is the greatest thing. हाँ, 30 पढ़ो brother, पर 30. आइए 20 ना हाँ, आइए। 24 हाँ। तब ठीक है। हाँ, 29 वापस पढ़ो। आइए फिर एक बार अध्याय 24 का मत्ती अध्याय 24 का 29 पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। 30 आयत 30 पढ़ते हैं। तब मनुष्य के अब आया यीशु मसीह। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। Glory to God. We'll do this in detail next time. ऐसे हम गहराई से अगली बार पढ़ेंगे। I want you to fall in love with this Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के प्रेम में पड़ जाए। It is difficult. ये You कठिन have है। to fall in love with Him. I'm telling you. मैं चाहता हूँ कि Then आप only prayer is born. तब जाके प्रार्थना एक पैदा होती है। Prayer is not born by telling, "Chal, let us meet together to pray." ठीक है, ऐसे नहीं होता कि हम एकत्रित आने से कोई प्रार्थना होती Prayer है। is not born like this. इस तरह प्रार्थना का जन्म नहीं होता। Prayer is born with people who love Jesus. जो यीशु से प्रेम में उसके द्वारा ही अपनी प्रार्थना पैदा होती है। यार, वो चल के भी जाने को तैयार है, वो कैसा भी जाने को तैयार है to pray with his people when they love him. You cannot force somebody to pray. आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते आप प्रार्थना करें। See, I want people to understand this. मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग समझे इस बात को। Instead of the person who is forcing, that come for prayer, जबरदस्ती should करते- himself pray for them. वो जबरदस्ती करते हैं ना कि तू प्रार्थना, बल्कि उसके बदले हम घुटनों पे आकर उसके लिए प्रार्थना करें। Prayer is the most fantastic thing तो जो प्रार्थना बहुत इतनी सुंदर बात है and the most boring thing. और सबसे बुरियत भी है। See how many people, if I call people for prayer, hardly 2 will come. देखिए मैं ये प्रार्थना बुलाऊंगा तो शायद 5 बुलाऊं तो 2 आ 2 will जाएंगे। come, I'm telling you. You call somebody for intercession and see. आप देखिए किसी को मध्यस्थी के लिए बुलाएं, देखिए Come क्या and बात hit है। 30 for intercession, hardly 2-3 will end up. देखिए कितने लोग आगे आएंगे जब हम बुलाएंगे उनको मध्यस्थी की प्रार्थना करने Prayer के is लिए। born of people who love Jesus. वे ऐसे लोग हैं जो यीशु से प्रेम करते हैं, वही ये प्रार्थना के लिए आगे बढ़ते हैं और जो परमेश्वर के बच्चे से प्रेम करता है। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, my Lord. हे प्रभु मैं तेरे सामने आता हूँ For our people, अपने लोगों के लिए, for our church. अपनी कलीसिया के लिए। Lord, I pray today, Lord, प्रभु आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ for the health, अपने स्वास्थ्य के लिए, for all of us, my God. हम सभी के स्वास्थ्य के लिए पिता, Young and old, my God, जवान और बूढ़ों के सभी के लिए पिता, who will soon fall in love with you, my God. जो जल्द से आपसे प्रेम करेंगे। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ convict them, Lord, उन्हें समझ दे पिता, that health, Lord, कि अपने स्वास्थ्य के बारे में will be given, Lord, वो दिया जाएगा। to the people who pray for each another, Lord. जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना उनके लिए दिया जाएगा अच्छा To स्वास्थ्य। the people who love each another, my जो God. एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनके लिए पिता। Lord, let this be born in our church, my God. प्रभु ये हमारे कलीसिया में इस तरह के लिए जीवन में पैदा कर पिता Young हृदय people में। who will
want to pray, my God. जो लोगों के लिए प्रार्थना करने में लोग पैदा कर पिता। Lord, प्रभु give good health to our old people, my और God. अपने बूढ़ों को अच्छे स्वास्थ्य दे परमेश्वर। In this filthy world, इस गंदे इस संसार में पिता उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दे, give us health, Lord. उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। Lord, प्रभु I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ for the widows अपने विधवाओं के लिए, of this church इस कलीसिया की विधवाओं के and लिए, every church in Mumbai, Lord. ये मुंबई के हर एक कलीसियाओं के विधवाओं के लिए That you will bless their children, my प्रभु God. उनके बच्चों को आशीष कर प्रभु, Bless them, Lord, प्रभु आशीष कर that they will take care of their parents, my ताकि God. वे अपने पालकों का ध्यान रखे, Will take care of the widow, Lord. ताकि वे विधवाओं का ध्यान रख सके। That widow smiles all her life, my God. ताकि विधवा पे चेहरे पे मुस्कुराहट आए, ताकि उनका जीवन हो पिता। Lord, bless all the widows of Mumbai Church, Lord. और मुंबई के लिए हर एक विधवाओं के लिए आशीष कर Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ for the orphans, Lord, अनाथों के लिए पिता, of our church हमारे कलीसिया and के all the churches in Mumbai, Lord. मुंबई के हर एक कलीसिया के अनाथों के लिए प्रार्थना करता Bless हूँ, them, Lord. उन्हें आशीषित कर Put in their minds, Lord, और उनके मनों में डाल, to study hard, my God, ताकि अपनी पढ़ाई को बड़े मेहनत से करे, and be blessed, Lord. और ताकि वो आशीष पाए, And let them study, Lord. तो वो पढ़ाई अच्छी तरह से करे, Let them pray, Lord. ताकि प्रार्थना करे पिता, Let them open the word of God, और Lord. उनके लिए परमेश्वर वचन खोल दे, Bless our orphans, Lord. प्रभु हमारे अनाथों के लिए आशीष कर, Stir the minds of our people, Lord. Stir the minds of our people, my God, खोल दे पिता मनों को, to bless our widows हमारे विधवाओं को आशीष and bless कर, our orphans, my हमारे अनाथों God. को आशीष कर, I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु के नाम से, Jesus Christ. हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से, आमीन।